हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एड्यूवाइब में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हमारे कंट्री की सिस्टम की बैकबोन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की। अगर आपने कभी सोचा है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास अलग अलग पावर्स कैसे होती हैं, तो इस वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10वीं सिविक्स का दूसरा चैप्टर, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर दो या दो से ज्यादा लेवल्स पर डिवाइड होती है। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर गवर्नमेंट का अपना वर्क एरिया होता है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सेंटर देखती है। और एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ, ये स्टेट्स हैंडल करते हैं। इसको ही हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। चलिए समझते हैं फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर्स। 1, 2 या मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2, हर गवर्नमेंट के पास अपना क्लियर वर्क एरिया होता है। 3, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यानी सबको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। 4, कोई भी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट्स उसे सॉल्व करते हैं। 5, हर लेवल के पास खुद का रेवेन्यू सिस्टम होता है, जैसे टैक्स कलेक्ट करना। ये सारी चीजें फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। फेडरेशन दो टाइप्स के होते हैं। 1, कमिंग टुगेदर। फेडरेशन जब कई स्टेट्स आपस में मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, एग्जाम्पल अमेरिका। 2, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जब एक बड़ा कंट्री अपनी पावर को स्टेट्स के साथ शेयर करता है, एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया है एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर को 3 लिस्ट्स में डिवाइड करता है। 1, यूनियन लिस्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी सिर्फ सेंटर हैंडल करता है। 2, स्टेट लिस्ट पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ स्टेट्स का वर्क है। 3, कंकरेंट लिस्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं, पर अगर क्लैश हुआ तो सेंटर का लॉ लागू होगा। इस तरह फेडरेशन क्लियर और स्मूथली वर्क करता है। हाउ इज फेडरलिज्म स्ट्रेंथेंड इन इंडिया? इंडिया ने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 1, लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और स्टेट्स अपनी भाषा में वर्क कर सकते हैं। 2, सेंटर स्टेट रिलेशंस। 90 के बाद कोalition गवर्नमेंट्स के टाइम स्टेट्स को ज्यादा पावर और रिस्पेक्ट मिला। 3, डिसेंट्रलाइजेशन। 1992 में 73rd अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि स्टेट गवर्नमेंट अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए 3 टायर सिस्टम बनाया गया। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज। अब लोकल गवर्नमेंट्स अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, रोड्स, वाटर, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। चैलेंजेस टू इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया का फेडरलिज्म सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। 356 का मिसयूज, जब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को हटा देता है। 2, रीजनल इम्बैलेंस, कुछ स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ पीछे। 3, लैंग्वेज और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी रीजनल आइडेंटिटी नेशनल यूनिटी से टकरा जाती है। इनके बावजूद इंडिया एक यूनाइटेड डेमोक्रेसी बना हुआ है। चलो एक क्विक रिवाइजन कर लेते हैं। फेडरलिज्म पावर शेयरिंग, इंडिया होल्डिंग 2/3 फेडरेशन, 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट कंसर्न्ड, लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है फेडरलिज्म। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट करो आप किस स्टेट से हो।